वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर देंगे इस्लामाबाद से, जहां पर पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाते हुए मुजरिमों के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। एसपी कोराल फारूक अमजद की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए कई इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जानते हैं इस हवाले से सुहेल रशीद की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद पुलिस के दबंग अफसर एसपी रूरल फारूक अमजद बुटर की खुसूसी हिदायत पर रवां साल कोराल पुलिस ने मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए इश्तिहारी मुलजमान समेत कई कब्जा माफिया, मंशियात फरोशों और चोरों डकैतों को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई अमल में लाई। बुनियादी जो चैलेंज था जो हमारे लिए जो उस वक्त रूरल जोन में था वो कब्जे के इशूज़ थे। आपको पता रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स में जो है ना हर जगह पे लोग मैनिपुलेशन करते हैं, मिसयूज़ होते हैं, रिकॉर्ड भी मिसयूज़ होता है और लोगों की जो है ना ज़बरदस्ती कब्ज़ों की कोशिश होती है, क्योंकि काफ़ी सारा एरिया जोन 5 का इस्लामाबाद में वो शामलात है, उसमें कब्ज़े की कोशिश हमेशा रहती है। उसमें इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व हैं और कुछ ग्रुप्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ हमने क्रैकडाउन किया है। उसका एडवांटेज ये हुआ है कि अभी हमारे 1 महीने से हमारा कोई ऐसा जो है ना वो कब्जे का केस नहीं हुआ। एसएचओ थाना खन्ना मिर्जा गुलफराज ने भी भरपूर कार्रवाइयां करते हुए खन्ने के इलाके से मंशियात फरोश और स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार किया। एसपी फारूक अमजद से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हमारे लिए सबसे बड़ा मसला कब्जा माफिया था। कोराल पुलिस की तरफ से इश्तिहारियों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम में 39 इश्तिहारी 27 अदालती मफरूरों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। सेकेंडली हमारा ड्रग्स का इशू खन्ने के एरिया में आता है। ड्रग्स में हमारी कार्रवाई जो है ना वो पिछले साल से काफ़ी बेहतर है और उसमें तकरीबन 4 से 5 गैंग्स जो है ना वो छोटे मोटे जो सप्लायर्स थे वो हमने पकड़े हैं और फिर इनके जो साथ अटैच्ड गैंग्स थे वो भी हमने पकड़े हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम के दौरान 50 किलो से ज़ायद चर्स, 705 ग्राम हीरोइन, 1404 लीटर शराब बरामद की गई। बरामद की गई गाड़ियों में 6 गाड़ियां, 13 मोटरसाइकिल शामिल हैं। मुख्तलिफ गैंगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 22 के करीब मुख्तलिफ नामों से गैंग चलाने वाले मुलजिमान को कानून की गिरफ्त में लाकर जेल भिजवा दिया गया। तो हमारा जो स्ट्रीट क्राइम है वो ज़्यादातर कुराल के और खन्ना के एरिया में होता है और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो जो पिंडी वाले गैंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं। उस पर हमने पकड़े भी हैं और फर्दर भी इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। रिपोर्टर सुहेल रशीद के साथ राजा फाद अकबर, मेट्रो 1 न्यूज़, इस्लामाबाद। और यहाँ आपको बताएं, हैदराबाद में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हैदराबाद में मजहबी तकारीब का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से दायरा रूहानिया इस्लामिया पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम लतीफ़ाबाद के मुकामी ग्राउंड में शब विसल के इनवान से अज़ीमुश्शान महफिल नात महफिल समा का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत दायरा रूहानिया इस्लामिया पाकिस्तान के सरबरा पीर अल्लामा मोहम्मद इरफान चिश्ती दामत बरकात आलिया ने की। शब विसल में हैदराबाद के मशहूर व मारूफ सनाख्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया नात पेश करके हाज़रीन महफिल से दाद वसूल की, जबकि हैदराबाद की मशहूर कव्वाल पार्टी ने समा गोई करके महफिल में समा बांध दिया। हर साल की तरह इस साल भी दायरा रूहानिया इस्लामिया पाकिस्तान की जानिब से आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्माए हुस्ने की मुनासबत से 99 बकरों का लंगर का एहतमाम भी किया गया। शब विसल में आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दीगर शहरों से आए मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन रिजवान ज़ई के साथ आसिफ ज़ई, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। मुल्क भर में जारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर हैदराबाद को भी मुतासिर कर रही है, जिसके सद्देबाब के लिए लतीफ़ाबाद में कायम शाह भिटाई गवर्नमेंट अस्पताल में कोरोना टेस्ट का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर दुनिया भर की तरह पाकिस्तान पर भी असरअंदाज हो रही है, जिससे बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से SOPs भी मुतय्यन कर दिए गए हैं, जबकि मुल्क भर के अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग का अमल भी जारी है। अवामी सहूलत के पेश नजर लतीफाबाद के शाह भिटाई गवर्नमेंट अस्पताल में भी कोरोना के टेस्ट रोजाना की बुनियाद पर बिला कीमत किए जा रहे हैं। शाह भिटाई गवर्नमेंट अस्पताल में कोरोना टेस्ट करने वाले फ्रंट लाइन हीरोज, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ने मेट्रो 1 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि जब से ये दूसरी लहर शुरू हुई है, उस दूसरी लहर के बाद शाह भिटाई के अलावा हैदराबाद में 3-4 और फिक्स सेंटर हैं, जिसमें कासमाबाद है, फरीदाबाद है और रूरल सेंटर्स हैं। हैदराबाद शाह भिटाई के हवाले से जहाँ तक ताल्लुक है, हमारे टेस्ट होते थे पहले जो है 50 होते, लेकिन अब तकरीबन 70-80 डेली किए जा रहे हैं और रेशियो पॉजिटिव का जो है पहले तो हमारा था 2%, अब तकरीबन 3 से 4% तक बढ़ गया है। एहतियात ज़रूरी है क्योंकि ये दूसरी लहर वेव जो है ना, अब ज़ाहिर बात है जब चीज़ें बढ़ती हैं
तो जब तक एहतियात नहीं कराई तो रुकेगी नहीं, क्योंकि कोरोना का इलाज ही यही है कि जितने एहतियात किए जाएं। और एहतियात सिर्फ क्या है कि हाथ को बार बार धोना, मास्क लगा के रखना, एक दूसरे से तकरीबन 3 फुट का फासले से रहें। तो ये वो एहतियात हैं जिससे हम कोरोना पर काबू पा सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट इसलिए करें ताकि पता चल जाए कि रेशो एग्जैक्ट कितना है पॉजिटिव पेशेंट का। देखिए, मैं आपसे ये कहूँगी, जो सेकेंड वेव आई है वो वाकई में बहुत डेंजर है, जिसपे मैंने आज सुबह की न्यूज़ में देखा कि 5% जो है ना वो सिंध में जा रहा है, यानी कि उससे डबल हो गया जो पहली वाली वेव से था। अब ये कि हम लोग रोज़ाना बेसिस पे तकरीबन हमारे 80 से लेके 70-80 ऑलमोस्ट हो रहे हैं, उसमें पॉजिटिव जो है वो तकरीबन 10 आ रहे हैं। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर होते हैं, हमारा कांटेक्ट होता है पॉजिटिव, हमें नहीं पता होता कि सामने पॉजिटिव खड़ा हुआ है या जो भी है। एनीवे हम लोग बहुत रिस्क पे काम कर रहे हैं कि पेशेंट जब आते हैं तो हम उनको गाइड करते रहते हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और मास्क वगैरह वेयर करके रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। हम खुद भी इस चीज़ का ख्याल करके रखते हैं कि पीपीज़ वगैरह हम पहले पहनते थे। अब ये है कि एनवायरनमेंट थोड़ा सा ऐसा होता जाता है, गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि पूरे 5-6 घंटे पहन के बैठना उस किट को हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हम जो है ऐसे प्रिकॉशंस ले लेते हैं जो मतलब मेन प्रिकॉशंस होते हैं हम लोगों के लिए, कि सर मास्क पहन लिया, ग्लव्स है, बार बार सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो हैं जितने भी वो हैं मुतालबात वो उनको पूरा किया जाए, जिसमें सबसे पहले तो हमें रेगुलराइज किया जाए। दूसरा ये है कि हमारी सैलरीज जो अभी तक 3.5 महीने हो चुके हैं, हमें कुछ भी एक पाई भी नहीं मिली है, मैं ये कहूँगी। हम अपनी तरफ से ही लगा के आ रहे हैं, रेंट वगैरह कन्वेंस का हर चीज़ खुद ही कर रहे हैं मैनेज अपने पास से ही। हमारे पास जो किटें आती है माशाल्लाह DHS साहब की तरफ से लातादाद किटों को कोई इशू नहीं है। तो सैम्पलिंग ये है कि 1 से लेकर 70-80 के दरमियान डेली हो जाती है। हेल्थ रिस्क की पहले गवर्नमेंट ने हमारा बंद कर दिया था, पैरामेडिकल स्टाफ का, डॉक्टर का, फिर हमने अपनी जद्दोजहद की है, उसके बाद दोबारा गवर्नमेंट ने रिस्क अलाउंस हमारा बहाल कर दिया है। डॉक्टर को 35,000 रुपये और पैरामेडिकल स्टाफ है उसका 17,000 रुपये, ये बहाल हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कोरोना से बचाव का वाहिद हल समाजी दूरी और मास्क का इस्तेमाल है। कैमरामैन रिजवान रज़ी के साथ अजहर अजीम, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। हब में चंद माह कबल बनने वाला साकरान रोड टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। इंतजामिया की जानिब से गड्ढे भरने के लिए मिट्टी डाल दी गई थी, जिससे साकरान रोड से गुजरने वाले ट्रैफिक की वजह से धूल मट्टी उड़ने से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने समेत शहरियों और कारोबारी तबका भी शदीद मुतासिर है। मज़ीद तफसीलात हब से हमारे नुमाइंदे शाहिद जहरी की इस रिपोर्ट में। ज़ेरे नजर सड़क किसी देहात या गांव का नहीं बल्कि सनती शहर हबचौकी के साकरान रोड के मनाजिर है। चंद माह पहले बनने वाला साकरान रोड टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गेरे गड़े पड़ गए हैं। ठेकेदार की जानिब से नाकिस मटेरियल इस्तेमाल के बायस रोड चंद माह में ही उखड़ गया है, जिससे गुजरने वाली ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। जबकि इंतजामिया की जानिब से रोड पर खड्डे भरने के लिए मिट्टी डाल दी गई थी, जिससे ट्रैफिक गुजरने के बायस धूल मिट्टी उड़ने से शहरियों समेत ताजिर बिरादरी सख्त अजियत का शिकार है। रोड का कोई हाल कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या हाल है क्या नहीं है। बिल्कुल ऐसा मिट्टी ऐसा धुआं, बिल्कुल। हम तकरीबन दिन को 3 टाइम नहाते, सुबह दोपहर शाम को। अगर नहीं नहावे तो हमें घर वाले भी तकरीबन नहीं पहचानेंगे कि ये कौन घर पे भी आया हुआ है। इतना मिट्टी है इस रोड के ऊपर। और हमारे ये सामान, हम जो भी हम सामान हाथ लगा लेंगे, आप उसमें देखो कितना मिट्टी निकलेगा, बहुत सारी मिट्टियाँ निकल। शहरियों का कहना है कि एक तरफ साकरान रोड टूट फूट का शिकार है तो दूसरी जानिब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सफाई सुथराई का भी कोई खास इंतजाम नहीं। रोजाना वार सफाई के लिए भी कोई नहीं आता, जिससे साकरान रोड पर गंदगी के ढेर जमा हैं और रोड किनारे मिट्टी जमा होने से ताजिर बिरादरी समेत शहरियों को परेशानी का सामना है। हमें इसकी टूट फूट शिकार से ये मसला है कि ये जो धूल मिट्टी है ये सब हमारी दुकानों पे आती है। यहाँ के और दुकान जो है वहाँ पर भी धूल मिट्टी वगैरह बहुत आती है। और यहाँ हमारा बाहर समोसे का ठिया है, इससे हमें बहुत परेशानी होती है। कुछ कबल पहले ये रोड बनाया गया था, लेकिन टूट फूट का वापस शिकार हो गया। ना ही इस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना ही इस पर कोई दोबारा बनाया जा रहा है। तो हमें गवर्नमेंट से यही अपील है कि दोबारा जो है से रिकवर किया जाए, धूल मिट्टी से हम सब बचें। और इससे कई बीमारियां होती है, तो ये सब हमारे फ़ायदे के लिए, तो इस पर ज़रूर एक्शन लिया जाए। हमारी तो यही
साकरान रोड पर कारोबार करने वाले ताजिर और शहरियों का कहना था कि धूल मट्टी उड़ने के बायस उनका कारोबार मुतासिर होता है, जबकि दुकान में मौजूद सामान भी खराब होते हैं। दिन में कई बार दुकान की सफाई करना पड़ता है। इससे सांस की बीमारियों समेत लोग दीगर अमराज में भी मुब्तला हो रहे हैं। हम मजमूई तौर पर जितने भी ताजिर बरादरी हैं इस रोड से काफ़ी परेशान हैं और हालिया इस रोड की मुरम्मत की गई है, लेकिन इस रोड की नाकस मुरम्मत की वजह से हालिया बारिशों की वजह से टूट फूट का शिकार हो गया है और हम तमाम जितने भी ताजिर बरादरी हैं यहाँ पे हम काफ़ी परेशान हैं और हमने आला हुकाम तक इसकी बात भी पहुँचाई है, लेकिन अब तक इस पर कोई अमल नहीं किया गया है। शहरियों और ताजिर बिरादरी ने हुकूमत बलूचिस्तान से मुतालबा करते हुए कहा कि साकरान रोड को दोबारा बनाया जाए, अच्छी और बेहतर मटेरियल इस्तेमाल करके रोड को लंबे अरसे तक काबिल इस्तेमाल किया जा सकता है और रोजाना की बुनियाद पर रोड के किनारे की सफाई सुथराई की जाए ताकि लोग इस दोहरी अजियत से छुटकारा पा सके। कैमरा टीम के साथ शाहिद ज़हरी, मेट्रो 1 न्यूज, हब लसबेला। और आपको बताएं, डीपीओ काड़ा ने शहीद कांस्टेबल के अहले खाना से मुलाकात करके उनसे ताज़ियत की। लोधरा में ससुरालियों ने बहू पर तेजाब फेंक दिया, जिससे उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर जल गया। और किस शहर में क्या हुआ जानते हैं इस रिपोर्ट में। डीपीओ उकाड़ा फैसल शहजाद ने शहीद कांस्टेबल मोहम्मद हुसैन की रस्म कुल ख्वानी में शिरकत की, लवाहिकीन से मुलाकात की और दिलासा दिया। लोधरा हवा की एक और बेटी तेजाब गर्दी का शिकार हो गई। शेर दिन की नई नवेली दुल्हन पर ससुरालियों ने तेजाब फेंक दिया। चकवाल डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल कासिम का चकवाल प्रेस क्लब का दौरा, जहां उन्होंने सहाफियों से तारीफी मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि मौजूदा कंप्यूटर और जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में प्रेस का रोल अहम हो चुका है और चकवाल प्रेस क्लब इस मसले पर इंतहाई मुतहरिक है, जो इलाके की तामीर और तरक्की और आवाम के मसाइल को इक़्तिदार के ऐवानों और इदारों तक पहुँचा रहा है। और हमारी भी तरजीहात में जहाँ तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील और जिला में अमन अमान कायम रखना है, वहाँ अवामी नुमाइंदों को तरक्याती मंसूबे तैयार करके हुकूमत से फंड हासिल करना अवलीन तरजीह है। चकवाल के माहौल पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा मसला स्मोक का दरपेश है, लेकिन दूसरे इजला की निस्बत चकवाल का माहौल काफी हद तक बेहतर है। चकवाल में डेंगू का कोई मरीज सामने नहीं आया। मानावाला सच्चा सौदा फारूकाबाद सरगोदा रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में एक शख्स जान बहक जबकि एक जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया। हारूनाबाद फौज और मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ नवाज शरीफ के हालिया बयानिया को हम मुस्तरद करते हैं। मुल्क दुश्मन कुव्वतों की साजिश ये है कि वतन अजीज में कौम, फौज और मुल्की सलामती के इदारों के दरमियान बदएतमादी पैदा की जाए ताकि मईशत का पहिया आगे न चल सके। सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया मोहम्मद इजाजुल हक का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुरीद के खोड़ी स्टॉप मेन जीटी रोड पर ट्रक और रिक्शा के दरमियान तसादुम हो गया। हादसा में रिक्शा पर सवार 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लियाकतपुर में एक निजी होटल पर तहसील इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया तंजीब की जानिब से मेंबर साजी की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब तलावत कुरान पाक से शुरू हुई। सदर खुर्शीद अहमद खुर्शीद, जनरल सेक्रेटरी हसन महमूद और नायब सदर मोहम्मद इमरान मुंतखब हुए। सदर और बाकी ओहदेदारान ने तंजीब के अगराज व मकासिद भी बयान किए। भावल नगर में मौसम के तब्दील होते ही शहरियों ने मछली मार्केट का रुख कर लिया। मौसम सरमा का आगाज होते ही मछली की मांग में भी इजाफा हो गया। शहरियों ने सर्द मौसम में तवानाई को बरकरार रखने के लिए मछली मार्केट का रुख कर लिया। और लियाकतपुर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोगों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। लंडा बाजार से न सिर्फ एशिया सस्ती मिलती हैं बल्कि मयारी और इम्पोर्टेड मिलती हैं। जहां महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है और जरूरियात जिंदगी की अशिया महंगी हो चुकी हैं, वहाँ लंडा बाजार गरीब इंसान के लिए इंतहाई मावन साबित हो रहा है। विहाड़ी बरसगीर पाको हिंद के मारूफ सूफी बुजुर्ग बाबा रब राखा सरकार के सालाना उर्स के आखिरी रोज कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की। कबड्डी मैच को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। खिलाड़ी अपनी ताकत के जोहर दिखाकर खूब दाद समेटते रहे।
कहरोड पक्का मौसम बदलते ही एलपीजी गैस की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। एलपीजी गैस महंगी होने की वजह से घरेलू सार्फिन शदीद परेशान दिखाई देने लगे हैं। शहरियों ने हुकूमत से एलपीजी गैस के नर्ख कम करने का मुतालबा कर दिया। बुरेवाला थाना मॉडल टाउन की हदूद नूर ब्लॉक में 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने निजी अकेडमी से वापस जाते हुए तालिब इल्म को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ मुल्क भर की तरह गुज्जर खान की ताजर बरादरी भी सरापा एहतजाज है। 2 घंटे शटर डाउन हड़ताल करके ताजरों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। शेखुपुरा महकमा एजुकेशन की नलायकी के बायस शेखुपुरा में मुतादिद गवर्नमेंट स्कूल्स पे चौधरियों का कब्जा है। सीईओ एजुकेशन की कारकर्दगी 0, जबकि सीईओ एजुकेशन सिर्फ फोटो सेशन में मसरूफ दिखाई देते हैं। जेहलुम कोहिटा में शहीद होने वाले फौजी जवान मलिक दानिश नवाज की नमाज जनाजा आबाई इलाका नाड़ा में अदा कर दी गई। विफाही समाजी फलाही मजहबी तंजीमों के अमायदीन समेत तमाम मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बिहाड़ी थाना माछीवाल में तैनात एएसआई चौधरी लियाकत जट को आज पूरे एजाज के साथ अलविदा किया गया। इसी सिलसिला में एसएचओ थाना माछीवाल चौधरी अशरफ गुल ने एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें माछीवाल मरकजी अंजुमन ताजरान, पक्खी मोड़ अंजुमन ताजरान, सिटी प्रेस क्लब के तमाम दोस्त और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। मजीद कहा, साबका यूसी चेयरमैन चौधरी अब्दुल वहीद ग्रीवाल ने पुलिस में भी नहायत ईमानदार और फर्ज शनास अफसर मौजूद हैं। चौधरी लियाकत एएसआई ने थाना माछीवाल में बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। 30 साल नौकरी करके महकमा पुलिस में उन्होंने ड्यूटी को ड्यूटी समझा है। सनावा के नवाही इलाका सुल्तान कॉलोनी मोटरसाइकिल चोर गिरोह सरगर्म। क्लिनिक बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोर ले उड़े। मोटरसाइकिल चोरी की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। थाना सनावा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज से मोटरसाइकिल चोरों की तलाश शुरू कर दी है। रोहिला वाली के सीनियर सहाफियों की शहर में बढ़ते हुए जराइम और मसाइल पर एसएचओ चौधरी जावेद अख्तर से अहम मीटिंग। नेशनल प्रेस क्लब रोहिला वाली के वफ्द ने थाना रोहिला वाली के एसएचओ इंस्पेक्टर चौधरी जावेद अख्तर से मुलाकात की और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू भी हुई। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको खबर देंगे। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस झंग जनाब नईम लाशारी ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोरकोट सिटी के प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स के हमरा दावत इस्लामी के फैजान ने मदीना शोरकोट का दौरा किया। मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ान मदीना शोरकोट सिटी में, जहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस जंग जनाब नईम लाशारी साहब ने फैज़ान मदीना का विज़िट किया। यहाँ पे जामियातुल मदीना और मदरसातुल मदीना का विज़िट किया है। इस हवाले से उनके क्या तासुरात हैं, आइए उनसे जानते हैं। मैं आज ख़ुसूसी तौर पर मशकूर हूँ जनाब कादरी साहब का कि जिन्होंने हमें यहाँ पर आने की दावत दी और प्रिंसिपल मोहम्मद इरफाक साहब और मैं जो है वो यहाँ पर हाजिर हुए और मुझे इंतहा खुश हुई कि मैंने यहाँ पर देखा है कि तमाम बच्चों को जो है वो दीनी तालीम के साथ साथ जो दुनियावी तालीम है वो भी दी जा रही है। यहाँ पर कोविड-19 के SOPs का जो है वो ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा जो है बच्चों को कुरान पाक की तफसीर और कुरान पाक के साथ साथ अहादीस की जो है वो तफसीर वगैरह वो भी पढ़ाई जा रही है और ये एक पूरा सिस्टम है और इसमें तमाम बच्चों को और एक वो दुनिया का जो है वो बेहतरीन इंसान बनाने के साथ साथ उनकी आखिरत भी जो है वो संवारी जा रही है। अल्लाह ताला इनकी इस कोशिश को जो है वो अपने कबूल फरमाए और तमाम बच्चे जो है वो यहाँ पर बहुत ही एहसन अंदाज में जो है तालीम हासिल कर रहे हैं और यहाँ का जो नज़्म है, यहाँ का जो निज़ाम है वो बहुत ही आला मदनी है। थैंक यू। जी, जैसा कि ये कह रहे थे कि यह बहुत अच्छा निज़ाम है और हमें भी चाहिए कि हम दीन के लिए अपने बच्चों को वक्फ करते हुए यहाँ पर दाखिल करवाएं। जी, अरसलान कादरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। सर्दियां आते ही रेनाला खुर्द में भी लंडा बाजार सज गया, जहां शहरियों का रश दिखाई देता है।
सर्दियां आते ही शहर रेनाला खुर्द में भी लंडा बाज़ार सज गया। मुल्क भर की तरह रेनाला खुर्द में भी लोगों की चहल पहल काबिल दीद है। आइए इसी मुतल्लक लोगों से बात करते हैं कि लंडा बाज़ार को वो किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। जी पहले के मुकाबले में इस बार कोई हमें लंडे में ज़्यादा महंगाई देखने में आ रही है, लेकिन चीज़ें तो हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा महंगी हैं, जो कि हमारी सहूलत से मुयसर नहीं है। जी बिल्कुल, इसी हवाले से हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर्दी भी आ रहा है, अभी पिछले साल अच्छा था, अभी तो गाहक भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या वजह, पैसे नहीं है लोगों से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि उनका कहना है कि महंगाई ने लंडा बाजार को भी ना छोड़ा। यहाँ पर भी दुकानदार अपने काम काज की वजह से परेशान है। वकास चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़। शेखुपुरा महकमा एजुकेशन की नालायकी के बाद शेखुपुरा में मुतादिद गवर्नमेंट स्कूल्स पर बासर अफराद ने कब्जा कर लिया। स्कूल के अंदर बच्चों के बजाय जानवरों ने डेरे डाल रखे हैं। आगाह करें आपको, शेखुपुरा महकमा एजुकेशन की नालायकी के बाद शेखुपुरा में मुतादिद गवर्नमेंट स्कूल्स पर 72 अफराद ने कब्जा कर लिया। स्कूल के अंदर बच्चों के बजाय जानवरों ने डेरे डाल रखे हैं। आगाह करेंगे आपको, शेखुपुरा में महकमा एजुकेशन की नालायकी के बाद शेखुपुरा में मुतादिद गवर्नमेंट स्कूल्स पर 72 अफराद ने कब्जा कर लिया है। स्कूल्स के अंदर बच्चों के बजाय जानवरों ने डेरे डाल रखे हैं। आगाह करेंगे आपको, शेखुपुरा से, जहां पर महकमा एजुकेशन की नालायकी के बाद शेखुपुरा में मुतादिद गवर्नमेंट स्कूल्स पर 72 अफराद ने कब्जा कर लिया। स्कूल के अंदर बच्चों के बजाय जानवर दिखाई देते हैं। आगाह करें आपको, शेखुपुरा में महकमा एजुकेशन की नालायकी के बाद शेखुपुरा में मुतादिद गवर्नमेंट स्कूल्स पर 72 अफराद ने कब्जा कर लिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ अमानत चौधरी से। जी अमानत, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शेखपुरा महकमा एजुकेशन की नालायकी के बाद शेखपुरा में मुतअद्दिद गवर्नमेंट स्कूल पे चौधरी का कब्जा, जबकि सीओ एजुकेशन की कारकर्दगी सिफर और सीओ एजुकेशन सिर्फ फोटो सेक्शन में मसरूफ नजर आते हैं। शेखपुरा सीओ एजुकेशन की लापरवाही के बायस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बेदातपुर विरका की क्लास रूम में जहां बच्चे होने चाहिए वहां भैंसों का गोबर पड़ा है। महकमा तलीम की नालायकी की वजह से कई साल कबल तमीर होने वाला स्कूल बेदातपुर विरका फाल ना हो सका। यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूल बेदातपुर विरका की इमारत खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। वीरान स्कूल की खिड़कियां, दरवाजे, पानी वाला पंप तक चोर उखाड़ के ले गए। महकमा एजुकेशन की लापरवाही से कई सालों से स्कूल वीरान होकर रह गया, जबकि इर्द गिर्द के इलाकों के बच्चों का मुस्तबिल तबाह बर्बाद हो रहा है। इलाका मकीनों ने वजीर आजम और वजीर आला से मुतालबा किया कि कई सालों से स्कूल क्यों ना शुरू हो सका, इंक्वायरी करके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जी ठीक है, अमानत चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, लियाकतपुर में एक निजी होटल पर तहसील इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया तंजीम की जानिब से मैं इस वक्त लियाकतपुर में मुगल आजम होटल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें तहसील भर से 32 सहाफ़ियों ने शिरकत की और शिरकत करके 4 चांद लगा दिया इस तकरीब को। तहसील इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो है ना जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं कि अगराज़ व मकासद क्या है इस तंजीम के। जी बताइएगा। देखें, इस तंजीम का मकसद तो सबसे पहले ये है कि हमने लोगों को इकट्ठा करना था इस तंजीम में, ताकि जो हमारे इलाके के मसाइल हैं जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते, ज़ाहिरी बात है जब हमने तमाम मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को इकट्ठा किया है, साफ़ियों को इकट्ठा किया है, जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने वहाँ पर अपने मसाइल को जो है उजागर करना है, उनकी हमने मदद करनी है। इस हवाले से इंतज़ामिया से भी आगाह करने हैं कि उनके इलाकों में ये मसाइल हैं। मसाइल जैसे कि अब ठुल हमजा के इलाके हैं, तरंडा मोहम्मद बना के इलाके हैं, बेड के इलाके हैं, इन इलाकों में जो मसाइल हैं, इंतज़ामिया तो हर वक्त वहाँ पे नहीं पहुँच सकती, ज़ाहिरी बात है सहाफ़ी ने वहाँ से इसकी आवाज़ उठानी है, इस मसाइल को उजागर करना है, यहाँ से हमने इंतज़ामिया से जाके इस मसले को हल करना है। इस वजह से हमने ये एक प्लेटफार्म बनाया है, जहाँ से तहसील लियाकतपुर के तकरीबन हमने 30 से ज़ायद जो सहाफ़ी हैं इन्हें इकट्ठा किया है, ताकि इनके मसाइल जो हैं और उजागर किए जा सकें। और हमारी तंजीम का मकसद ये भी था कि जो सहाफ़ी हैं, सहाफ़ती जब सहाफ़त
खिदमत के करने के दौरान जो है उन्हें इलाके में जो है मसाइल दरपेश होते हैं, उस हवाले से भी हमने जो है उनका भरपूर तरीके से ख्याल रखना है, इंतज़ामिया से रब्ता रखना है ताकि हमारे साफ़ी भाई को कहीं पे कोई मसला है तो उसकी भरपूर जो है मदद की जाए। जी, ये थे हसन महमूद साहब, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के जनरल सेक्रेटरी, जो हमें बता रहे थे कि इस तंजीम के जरिए हमने लोगों के मसाइल उजागर करने हैं। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने कहा है कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल पैरा होकर ही जिंदगी के तमाम शोबों में कामयाबी हासिल की जा सकती है। दुनिया और आखिरत संवारने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए मशाल राह है। रुकने शोरा दावत इस्लामी मीडिया तर्जुमान हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने कहा कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल पैरा होकर ही ज़िंदगी के तमाम शोबों में कामयाबी हासिल की जा सकती है। दुनिया और आखिरत संवारने के लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए मिशले राह है। आज अल्हम्दुलिल्लाह खानेवाल में दावत इस्लामी का शान सुन्नत व बड़ा इज्तिमा हुआ और मैं इस वक्त पंजाब के दौरे पे हूँ, वैसे कराची का रहने वाला हूँ और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्राउड था, ताजरान थे और आज हमने यही पैगाम दिया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सच्चे ग़ुलाम को तिजारत कैसे करनी चाहिए। उसमें मेन चीज़ हलाल कमाना चाहिए, सूद और रिश्वत और झूठ और मिलावट से बचना चाहिए और फिर अल्लाह पाक ने जिनको नवाजा है उन्हें अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च करना चाहिए। ख़ास तौर पर यह पैगाम आज हमने दिया कि जब उम्मत परेशान हो तो ये पैसे कमाने का वक्त नहीं होता बल्कि उम्मत की खैर खाई का वक्त होता है। जैसे कोरोना वायरस के मामले में हमने देखा कि कुछ लोगों ने चीज़ों की दाम बढ़ाकर अपना माल बनाया और कुछ नसीब वो थे जिन्होंने अपने माल से जन्नत बनाई और गरीबों और मिस्कीनों की मदद की। तो बहरहाल दावत इस्लामी का पैगाम यही है कि हलाल रोज़ी कमाई जाए और नबी पाक के इश्क के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने मजीद बताया कि मदारसुल मदीना और जामियातुल मदीना का एक साल का खर्च 3 अरब 76 करोड़ रुपए है। काबुल से नात ख्वान हजरात ने सना खानी करके लोगों के कलूब को मुनव्वर किया। आखिर में हाजी अब्दुल अजीज अत्तारी ने दुआ भी करवाई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद खालिद चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। और यहाँ आपको बताएं, मिलाद कमेटी पाकपतन और इंतजामिया की तरफ से रैली निकाली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे अयूब चावला से। जी अयूब चावला, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हफ्तावार रहमतुल्लिल आलमीन मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त पाकपतन एक रैली में मौजूद हूँ जो कि रहमतुल्लिल आलमीन रैली है। उसमें मरकजी इंतज़ामिया और अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इकराम मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त मिलाद कमेटी पाकपतन के चीफ ऑर्गेनाइज़र रोज़मतुल्लाह साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 1947 के बाद आज पहली दफ़ा पाकिस्तान में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका पर हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का जो है ऐलान किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पाकपतन जनाब अहमद कमाल मान साहब कि उन्होंने ये एक फैसला किया कि मरकज़ी मिलाद कमेटी पाकपतन की कोऑर्डिनेशन के साथ पूरे हफ्ते के जितने भी जश्न मिलाद के प्रोग्राम होंगे वो मरकज़ी मिलाद कमेटी के साथ जो है वो मिलकर मनाया जाएगा। तो उस सिलसिले में आज 7 नवंबर से आज हम ये रैली का आगाज़ कर रहे हैं। शान रिसालत रैली जो है ये मुनक्कद की गई है। पाकपतन के शहरी अपने जज्बा इश्क और मोहब्बत के साथ दुरूद और सलाम का नजराना पेश करते हुए यहाँ से आगाज़ कर रहे हैं और ये रैली जो है अभी इंशाल्लाह दरबार शरीफ पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। जी, इनका कहना है कि ये रैली नगीना चौक से दरबार पर इख्तिताम पजीर होगी और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर जरा भी आंच नहीं आने देंगे। जी। और यहाँ आपको बताएं, बाइज्जत रिटायरमेंट किसी भी मुलाजिम के लिए एजाज का दर्जा रखती है। ASI चौधरी लियाकत जट ने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 36 साल महकमा पुलिस को दिए। उनकी कारकर्दगी से न सिर्फ महकमा बल्कि बहुत हद तक अवाम भी मुतमईन रहे। आगाह करें आपको, SHO थाना माछीवाल चौधरी अशरफ गुल ने चौधरी लियाकत जट ASI की 36 साल सर्विस मुकम्मल करने पर उनकी रिटायरमेंट के मौके पर मकामी मैरिज हॉल में तकरीब मुनक्किद की। SHO माछीवाल अशरफ गुल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पुलिस की मुलाजमत मुश्किल और सब्र आजमा मुलाजमत है। इस मुलाजमत के दौरान हम अपना वक्त सुकून और फैमिली की खुशियों और गमियों को नजरअंदाज करना पड़ता है जो कि इंतहाई मुश्किल काम है।
लोधरा की तहसील दुनियापुर थाना सिटी ने जमीन हथियाने के लिए अपने सगे भाई रशीद अहमद को बेदर्दी से कत्ल करने वाले मरकजी मुलजिम मास्टर अफजल को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ सैयद करार हुसैन ने मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा। आगाह करें आपको, दुनियापुर के नवाही इलाकों में जमीन हथियाने के लिए सगे भाई मास्टर अफजल और सरदार भतीजे अवेज ने छुरियों के वार करके रशीद अहमद को मौत के घाट उतार दिया था। मकतूल की बेटी की मुदैयत में थाना सिटी में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने वक़ूए के चंद रोज बाद ही मुलजिम अवेज को गिरफ्तार कर लिया। सर्दियों का मौसम और गर्मा गर्म मछली सर्दियों के मौसम को दुबाला कर देती है। सर्दियों की खास सौगात मछली फ्राई हेड तोंसा ब्राज दरिया सिंध के मकाम पर सर्दियां शुरू होते ही मछलियों के स्टॉल सजा दिए जाते हैं। का मौसम और गर्मा गर्म मछली सर्दियों के मौसम को दोबाला कर देती है। सर्दियों की खास सौगात मछली फ्राई हेड तोंसा बिराज दरियाए सिंध के मकाम पर सर्दियां शुरू होते ही मछलियों के स्टॉल सजा दिए जाते हैं। दरियाए सिंध की ताज़ा मछली को जब फ्राई करते हैं तो इसकी क्या ही बात है। दरियाए सिंध की ताज़ा तरीन मछली खाने के लिए लोग दूर दराज से हेड तोंसा बिराज पर आते हैं और खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। यहाँ की फ़िश बहुत अच्छी होती है और हम लोग सर्दियों में आकर इधर फ़िश खाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। फैमिली के साथ भी आते हैं, दोस्तों के साथ भी आते हैं। लेकिन बस एक कमी है जो कि एक पार्क इधर बन जाए तो बहुत अच्छा होगा, लोगों को और ज़्यादा मौका मिलेगा घूमने का। और मेरी आला हुकाम से यही गुजारिश है कि इधर एक पार्क बना दिया जाए ताकि लोग और ज़्यादा इस मकाम पे सैर व तफरी कर सकें और इंजॉयमेंट कर सकें। यहाँ पर आने वाले शहरियों का कहना है अगर हेड तोंसा बिराज पर एक पार्क बना दिया जाए ताकि हम अपनी फैमिलीज के साथ आकर इंजॉय कर सकें। कैमरामैन हसनैन खान के साथ मोहम्मद याकूब, मेट्रो 1 न्यूज़, कोटक। सियालकोट सदर सर्किल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत की मनाशियात और असलहा बरामद करके एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। आगाह करें आपको, सियालकोट सदर सर्किल के थाना अगोखी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मनाशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी सदर सर्किल इमरान आबाद जधर ने के मुताबिक मुलजिम अमानुल्लाह के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 7 किलो से जायद चर्स, 5 लाख रुपए और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ नाजायज असलहा और मनाशियात फरोशी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और यहाँ आपको बताएं, फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ मुल्क भर की तरह गुजर खान की ताजिर बिरादरी भी सरापा एहतजाज है। 2 घंटे शटर डाउन हड़ताल करके ताजिरों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ शहीदों और गाजियों की तहसील के मरकज़ गुजर खान की ताजर बरादरी ने 2 घंटे तक शटर डाउन हड़ताल की और गुजर खान चौक में जमा होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस मौका पर शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। गुजर खान चौक में मरकजी अंजुमन ताजरान गुजर खान, ताजर इत्तेहाद ग्रुप, शहर की तमाम ताजर तंजीमों के अहदेदारान, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी, सियासी व समाजी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद 2 घंटे तक मौजूद रही। एहतजाज के दौरान गुजर खान चौक नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी और लब्बैक या रसूलुल्लाह के फलक शिगाफ अंजुमन ताजरान गुजर खान के जनरल सेक्रेटरी शहादत हुसैन भट्ट ने। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।